प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताने वाले हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे विद्यार्थियों को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। तो देखिए, आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ हमको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके समझेंगे सभी अभिक्रियाओं को। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया, तो देखिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ करके बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है हमारा संयोजन अभिक्रिया। कहने का मतलब, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक प्रकार का यौगिक बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण में आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर और उदाहरण देखिए संयोजन अभिक्रिया का। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कली चूना भी कहा जाता है या बिना बुझा चूना कहा जाता है। और ये है पानी, दोनों जुड़कर बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा चूना बना रहे हैं। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ बना रहे हैं। अगला उदाहरण देखिए, ये है चूने का पानी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ भी दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं। अब चलिए अगला हम देखते हैं। अगला अभिक्रिया है, देखिए, अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन का मतलब होता है टूटना। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण की ओर। ये है जल। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यही है अपघटन। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे अपघटन अभिक्रिया में? जब कोई पदार्थ कई भागों में टूट जाता है तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया जो होती है ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। संयोजन में जुड़ता है और अपघटन में टूटता है। चलिए आगे देखते हैं। ये अगला उदाहरण है अपघटन अभिक्रिया का। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है। अब इसे जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये भी अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूट जा रहा है। अब आइए अगला यहाँ पर अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो पहले हम उदाहरण देखते हैं, फिर परिभाषा समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया का। अब यहाँ पर पहले एक उदाहरण देखिए। यहाँ पर ये है आयरन और ये है कॉपर सल्फेट, दोनों की क्रिया हो रही है। तो यहाँ बन रहा है फेरस सल्फेट और कॉपर। अब यहाँ देखिए हो क्या रहा है, ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर धातु जो है निकल जा रहा है और इसके स्थान पर आयरन धातु आ जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये आयरन जो है कॉपर के स्थान पर चला गया और कॉपर यहाँ से बाहर निकल गया, यानी विस्थापित हो गया। कॉपर सल्फेट में से कॉपर विस्थापित हो गया, तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन का मतलब यही है कि यौगिक में से कोई
तत्व यानी परमाणु बाहर निकल जाए और उसके स्थान पर कोई दूसरा पदार्थ आ जाए, तो यह है विस्थापन अपक्रिया। अब अगला देखिए अपक्रिया का प्रकार कौन सा है। ये है उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या होता है, इसमें ध्यान देना है कि केवल अम्ल और क्षार ही आपस में क्रिया करते हैं, तब उदासीनीकरण अपक्रिया कहेंगे। कहने का मतलब जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखिए यहाँ पर यह है NaOH और इसकी क्रिया HCl से करा रहे हैं तो NaCl और H2O बन रहा है। मतलब सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से हो रहा है तो सोडियम क्लोराइड और जल बन रहा है, तो इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, और इसकी क्रिया हो रही है तो लवण और जल बन रहा है। ये है उदासीनीकरण अपक्रिया। तो परिभाषा में ही लिखेंगे, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, तो अगला अपक्रिया है हमारे पास ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, या इसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, दोनों अलग अलग। यहाँ पर देखिए ये है सल्फर और ये है ऑक्सीजन। तो सल्फर का मतलब है, यहाँ पर देखिए ये सल्फर और ऑक्सीजन दोनों क्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो किसी चीज़ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन में, तो यहाँ भी ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन निकलता है तो भी ऑक्सीकरण है, जैसे यहाँ पर देखिए ये भी ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो दोनों ऑक्सीकरण है। अब देखिए यहाँ पर अपचयन क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड में से निकल गया ऑक्सीजन तो केवल कॉपर बच रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। तो जब ऑक्सीजन निकलेगा किसी पदार्थ में से तो वो अपचयन हो जाता है। और देखिए अगर किसी पदार्थ में, जैसे यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो भी अपचयन होता है, यानी ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो अपचयन होता है। अब हम बता दें ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या है, यानी रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। तो ध्यान दीजिए, जब किसी अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो उदाहरण दिया गया है, अब यहाँ देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कहेंगे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीजन में कार्बन जुड़ रहा है तो कहेंगे ऑक्सीजन का जो है अपचयन हो रहा है। कहने का मतलब दोनों अपक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। जब ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया दोनों साथ साथ होती हैं तो इसे हम रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।